ये मेरे भाई के दोस्त थे, तो कभी कभी आते थे रूम पे, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। मतलब ये राहुल जी आपके भाई के दोस्त थे, तो आपके भाई से कभी कभी मिलने आते थे, तो आपसे मुलाकात हो जाता था अचानक से। फिर मुलाकात होता है, एक दूसरे में कैसे बात होता है, कैसे आपसी लगाव हुआ? बस ऐसे ही जान पहचान हुआ स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके बात होना स्टार्ट हो गया। और क्या कहकर जान पहचान किए थे? क्या आप हमारे गांव के हैं ऐसे? हाँ, यही था कि अच्छा, दोनों क्या आप अपने एक ही गांव के हैं क्या? हाँ, दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों एक ही गांव के। देख लीजिए, दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, ये दोनों जब शादी कर लेते हैं तो इनका भाई जो होता है वह विलन का कर्तव्य निभाता है, विलन का रोल अदा करता है। फिर आप दोनों शादी करते हैं, तो आपका भाई फिर अचानक से विलन का रोल कैसे प्ले कर रहा है? उसको विलन का रोल इसलिए कर रहा है ना सर, देखिए पहले था ना कि जब शादी नहीं हुआ था तब वो उसको पता भी चला, फिर वो अकाउंट से पैसा वैसा निकाल लिया, क्योंकि वो साइबर क्राइम से पहले ही जुड़ा हुआ है। 2014 में ही पहली बार जेल गया है, जब से 6-7 बार जा चुका है। उसको साइबर क्राइम मोबाइल वगैरह का बहुत ज़्यादा जानकारी है। वो मोबाइल से पैसा वैसा निकाल लेता था। इनके दोस्त थे ही, पैसा निकाल लिया। उस टाइम पे पता चला तो कुछ नहीं बोले। जब शादी हो गया उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। मतलब आप दोनों जब बात करते थे फोन पे, एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे, उस समय भी उन्हें पता था, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। उसको 1-1.5 साल उनको पहले ही पता चला था। जब 1-1.5 साल पहले पता चला, जब शादी कर लिए, तो फिर उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए था? दिक्कत नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस बात का इतना ज़्यादा दिक्कत है, किस बात का इतना ज़्यादा ईगो आ गया है उनके मन में कि सबको मारने का, पूरे परिवार को मारने का कसम खा लिए हैं। मतलब देख सकते हैं, हर भाई का कर्तव्य होता है अपनी बहन का रक्षा करना। किस तरह से अपने बहन के आस पास भी किन्हीं परछाई को डगमगाने नहीं देता है, जिससे उनकी बहन को तकलीफ हो या फिर किसी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन जब यह प्रेम विवाह कर लेते हैं तो इनके भाई ही इनका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इनसे, और इनका भाई ही इनका प्रॉब्लम बन गया। आपके साला जी को आपसे ऐसा क्या जातीय दुश्मनी था? जब बात करते थे तब तक उन्हें सही लगा, तब तक उन्हें खुशी मिलने लगा, जब शादी कर लिए तो विलन का रोल प्ले करने लगा। सर ऐसा उसके कुछ नहीं, पूरे घर वाले को पता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस भाई का, और ये सबको लोग को जानकारी था। कहीं जाना भी रहता था या कुछ भी करना, इसका माए बाप खुद मतलब गांव में भी किसी को नहीं बोल के हम ही को बोलते थे कि हाँ राहुल ये कर दो वो कर दो। इससे पहले भी सब मतलब हम लोग को भेजना कहीं साथ में हम लोग को भेज देते थे, तो उस टाइम पे किसी घर वाला को परेशानी नहीं हो रहा था। मतलब आप दोनों शादी करने से पहले भी इनके परिवार वालों को पता था? जी बिल्कुल, अच्छी तरीके से पता था। और फिर भी कहीं जाना रहता था तो आपको इनके साथ भेजते थे? जी बिल्कुल, हम दोनों को साथ में अकेले भेजते थे। अकेले भेजते थे? जी उस समय ही दिक्कत होना चाहिए था? दिक्कत होना चाहिए था पूरी तरीके से। अगर आपको उस टाइम पे रहता कि हाँ मेरा बेटी के साथ ऐसा हो रहा है या कर रही है, तो आप उस टाइम पे भी मना कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, उस समय आपको रोक सकते थे कि यह गलत कर रहे हो? हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं। इनके माँ बाप भाई इन लोग को कोई फर्क नहीं था उस टाइम पे कि हाँ कुछ भी ऐसा दिक्कत है इससे। और आज पता नहीं कौन सा ऐसा मतलब इन लोग को दिक्कत हो गया है, और जो मतलब जो बेटा पहले से ही 6-7 बार क्राइम कर चुका है, आज उनके सपोर्ट में और बेटी को मतलब गलत ठहरा रहे। गलत ठहरा रहे? हाँ। बाकी या हम कह सकते हैं इतना दर्दिया घटना है जिसे सुनने के बाद हर लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से आपका भाई विलन का रोल प्ले कर रहा है, आपके परिवार वालों का रक्षा करने के जगह वह आपके परिवार वालों को धमकियां दे रहा है कि दुनिया नहीं देखने देंगे। क्या सोचते हैं, क्या आपका भाई कभी बदलेगा अपनी बहन के प्रति, या फिर ईर्षा द्वेष जो होता है, अब बदले की भावना वो हमेशा रहेगा? उसको बदलने नहीं बदलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक मर्डर कर चुका है और हम चाहते हैं कि दूसरा मर्डर करने का उसको मौका ना मिले। और पहले मर्डर जो हुआ ना सर, उसमें ही हम लोग चाहते हैं कि उसको फांसी का सजा हो। फांसी की सजा हो? क्योंकि उसका मानसिकता ही एक होता है कि गलती से हो गया मतलब, या फिर गुस्से में हो गया। उसका मानसिकता ही इतना खराब है कि जिसके वो जिंदा रहने लायक ही नहीं है वो इंसान। हर बहन अपने भाई के लिए लंबी आयु मतलब तरह तरह की व्रत भी रखती है, भगवान से प्रे करती है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, लेकिन आप मुझे लगते हैं ऐसे
पहली बहन होंगे जो चाह रहे हैं कि अब मेरा भाई दुनिया ना देखे, उन्हें फांसी की सजा हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर वो जिंदा रहेगा तो बहुत सारे निर्दोष लोग मरते रहेंगे। मतलब वह निर्दोष को बचाने के लिए अगर अपने भाई को खोना पड़े तो वह खोने के लिए तैयार है। उसको मरना ही चाहिए। उस वैसा वैसा इंसान जी के क्या करेगा जो निर्दोष लोग को मारता फिरे, जो निर्दोष लोग को मार दे, जो निर्दोष लोग को मार दे। और क्या, वो एक मर्डर कर चुका है, उसके बाद वो फोन करके बोल रहा है कि 4 मर्डर और करेंगे। हाँ, अच्छा, भाई को बहन से काफी ज्यादा उम्मीद रहता है कि कभी भी मेरे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो उसे रोकने का क्षमता मेरा भाई रखता है। तो अब उम्मीद है या फिर वह उम्मीद पे पानी फिर गया? मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा संकट का कारण ही मेरा भाई है। तो संकट का कारण भाई है तो फिर उससे उम्मीद क्या रखना। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हम दोनों प्रेम करके बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, शादी वगैरह करके? देखिए, प्रेम प्यार करके शादी करके वो बहुत लोग कर रहा है। हम लोग पहले और आखिरी तो है नहीं कि पहले हैं, हमसे बात भी किया होगा और हमसे पहले भी सब लोग करते हैं। लेकिन जब जिस इंसान का मानसिकता ऐसा खराब हो गया हो, वो अब उसका क्या किया जाए। अब मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग शादी कर लिए थे तो आप हमसे ज़्यादा था तो हम लोगों से रिश्ता ही तोड़ देना था, नहीं रखते मतलब। लेकिन कि पूरा परिवार को मार देंगे, ये कैसा सोच है। मतलब रिलेशन खत्म कर देना चाहिए था, भूल जाना चाहिए था कि मेरा कोई बेटी था, मेरा कोई बहन था, बस हो जाता खत्म। लेकिन ये कि पूरा परिवार को मार देंगे। अच्छा, दोनों का कास्ट क्या है? दोनों का जाति एक ही है या फिर अंतर जाति है? अलग अलग कास्ट है। अलग अलग कास्ट है जी। अच्छा, आपके परिवार वालों को दिक्कत नहीं हुआ कि तुम बेटा गलत कर दिए हो? गलत इसमें देखिए, कोई भी गार्जियन जिस तरीके से इन लोग का घर का गार्जियन का मानसिकता मतलब सोच है कि हाँ मतलब ये गलत है वो गलत, अगर इस तरीके से सब लोग सोचेगा तो फिर वो संभव नहीं है। क्योंकि हमारे गार्जियन ऐसा नहीं कि हाँ दिक्कत नहीं था या परेशानी नहीं था। जब मेरा गार्जियन खुद उनके घर पे जाके बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, तुम लोग अपना खुद को ही हैंडल कर लो या हम लोग अपना कर लेते हैं, लेकिन उस बात पे इन लोग का कोई फोकस नहीं रहा, इग्नोर करते रहे। और आज उनको इस चीज को गलत लग रहा है तो फिर किस चीज मतलब गार्जियन अगर हम घर पे हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ये भी पता चला है कि आपका भाई एक जॉब भी करता है। जॉब? हाँ, छोटा वाला भाई जॉब करता है। किस चीज में? रेलवे ग्रुप डी में। हालांकि ग्रुप डी में जॉब करता हो, ऐसे ऐसे बेटों पे नाज और गर्व क्यों ना हो हर माँ बाप को, लेकिन आप कहते हैं कि 7 बार भाई जेल भी जा चुका है, फिर भी गर्व है आपकी माता को अपने बेटों पे। हाँ, वो शान से कहती है कि 7 बार जेल जा चुका है, एक बार मर्डर करके और जाएगा। हाँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, भगवान से क्या अपील करेंगे? क्या सपना में भी ऐसा फैमिली किन्हीं को मिले? ऐसा परिवार, ऐसी खास करके ऐसी माँ किसी को नहीं मिलनी चाहिए जो, अगर माँ तो मेरी सास भी है ना, वो तो शादी कर ली है तो वो तो आराम से एक्सेप्ट कर ली कि चलो अब कर ही लिया है तो। लेकिन मेरी माँ का कहना है कि नहीं, कर लिया है तो अब अपनी बेटी को भी मार दो और बाकी अपनी बेटी का जो ससुराल वाला है उन सबको मार दो। मतलब सब लोग कहते हैं ना कि माँ होती है ना, माँ सबसे ज्यादा ये होती है कि कोई माफ करे ना करे, माँ माफ कर देती है। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। लेकिन मेरी माँ ही का स्टेटमेंट ऐसा है कि उसका पूरे परिवार को मार दो। हालांकि यह रो रो के किन्हें बताए कि मेरी माँ का सोच जो है काफी नीचे स्तर का है। माँ अक्सर आप देखते होंगे बच्चे से कोई भूल हो जाए या फिर बच्चे को थोड़ा सा चोट लग जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किन्हीं को होता है, तो वह माँ को होता है। और माँ चाहती है कि अपने बच्चों को किस तरह से खुश रखे, या इनके आंखों में वह दर्द झलक रहा होगा कि अब यह अपील कर रहे हैं भगवान से कि ऐसा माँ, ऐसा भाई, ऐसा परिवार किन्हीं को ना मिले। पूरे बिहार के लड़के या फिर लड़कियां या फिर माताओं से क्या अपील करेंगे? अगर कोई प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह कर लेते हैं तो उन्हें दुनिया देखने ही नहीं देना चाहिए, मारकर खत्म कर देना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ होने ही नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा दिक्कत है, आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, उनको रहने दीजिए कम से कम शांति से। ये कैसा सोच है कि मार ही देना चाहिए, कि मार देना चाहिए? अरे कम से कम, और खास करके मेरे परिवार का तो ये जो लड़का लड़की है ना, कि लड़का है लड़की है, लड़का है, वो लड़का है तो कुछ भी करेगा कोई दिक्कत नहीं। मेरा भाई 7 बार जेल जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। बेटी कर दिए तो दिक्कत है। मेरा भाई के बारे में बोलती है माँ कि वो करके ले आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटी कर ली है तो दिक्कत है। मतलब कभी कभी यह अफसोस होता होगा कि काश मैं लड़का होता।
ये अफसोस नहीं है कि काश हम लड़के होते, अफसोस ये है कि हम उस परिवार में पैदा नहीं होते। अफसोस इस बात का है कि वो परिवार में हम पैदा नहीं होते। नहीं, उस परिवार में पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लड़की दूसरे घर में रह के नहीं जीती है ना लड़की, लेकिन अफसोस है इस बात का कि हम उस परिवार में उस माँ के कोख से पैदा हुए हैं। हालांकि हर माँ से बेटी की उम्मीद रहती है और अक्सर देखते होंगे माँ बेटी की काफी जमता है, लेकिन इधर बेटी है, क्या नाम हुआ? शिल्पी कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। शिल्पी संग राहुल का जोड़ी कितना शानदार लग रहा होगा। हालांकि आप देख ही रहे होंगे। बाकी शिल्पी और राहुल के बारे में आपका क्या राय है? क्या इस तरह से इनके परिवार वालों को धमकाना या फिर दुनिया से दूर भगाना, क्या यह बात सही है? क्या इनके माता पिता को अब इनसे मिल जाना चाहिए या फिर इनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? इस पे आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।